हाँ, सलमान ने मुझे हाँ, एक फेज एक आया। मौका दिया और लोगों ने फिर से मुझे पहचानना शुरू किया, तो वो डर तो रहता ही है। वो इतने लोग थे, हम्म, अभी इतने लोग देखेंगे, काश सब इतने लोग सब जाकर देखें। तो डर तो होता ही है ना कि क्या होगा इसका रिजल्ट, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, इतने दिल से फिल्म बनाई है। मतलब शुरू शुरू में जब हम शूटिंग शुरू कर रहे थे तो हमने बोला चलो टाइटल रख देते हैं, कम ऑन बेबी दिल किसको देगी, जस्ट ऐसी मस्ती, क्योंकि गाना इतना अच्छा लग रहा था। मैं पूरी रात सोया नहीं। फिर मैं बोल रहा हूँ ये एनिमल के बाद में लोग मुझ में क्या देख रहे हैं, तो मैंने फिर 4 बजे एनिमल लगाई, नेटफ्लिक्स पे थी, देख रहा हूँ कि मैंने क्या किया है। लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपके आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। जैसे मेरे पापा ने मुझे 2 साल पहले कहा था कि तू अब अपने आप को पहचान गया एज एन एक्टर। तो मुझे अपने बारे में ज़्यादा समझ है। जब आप ऑनेस्टली फील करते हैं तो वो आंखों में झलक आती है। पूरा दिन उसी इमोशन में रहना और शाम को जब घर आना, तो एक जैसे घर पहुंचता हूँ तो मेरी फैमिली मेरे सामने होती है तो सब भूल जाता हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे दैट्स हाउ इट इज। सब खुश हैं सब, बट आई एम वेरी लकी, सो आई एवरीथिंग चेंजेस। स्कूल में ही लोग बोलते थे तू हीरो बनेगा। नहीं, मैं भी तो तुझे फॉलो देखता रहता हाँ, हूँ इंस्टाग्राम में। आई ऑलवेज वॉच योर वीडियोस एंड आई लाइक द ऑनेस्टी विद व्हिच यू स्पीक एंड आई लाइक द वे यू डिस्क्राइब एवरीथिंग ऑफ अ फिल्म एंड इट्स योर पर्सनालिटी एंड इट्स योर हार्ट दैट ब्रिंग्स आउट दैट। एक साल तक मैं अपने आप को चिमटी मारता रहता था कि ये सचमुच में मेरी जिंदगी बदल गई है, कसम से बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने दारू छोड़ दी बिल्कुल। मतलब आई शुड ड्रिंक लिटिल बिट बट आई सेड नो आई कांट, बिकॉज जब मेरा बुरा वक्त था तो आई गेट टोटली इनटू ड्रिंकिंग एंड आई डिस्ट्रॉयड माई सेल्फ ऑलमोस्ट। अब जब भगवान ने मुझे ये मौका दिया, एक नई ज़िंदगी दी है, एक मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं दारू से हमेशा दूर रहूँगा। 2 साल के ऊपर होने वाला है अभी, आई हैवंट टच्ड अल्कोहल। जब पापा बीमार होने के 2 हफ्ते पहले मैं बाहर जा रहा था और मेरी मैनेजर राशिका बाहर बैठी थी बरामदे में, पापा अंदर सोफे पे बैठे थे। मुझे बोलते बॉब इधर आ। मैं बोला हाँ जी पापा। बोलते वो तेरी मैनेजर है। बोलते थे उसको बोल मेरे लिए काम ढूंढे। पता नहीं एक स्ट्रेंथ आ गई है मेरे अंदर, मुझे जितना हो सके, जितना मैं अपने आप को पुश कर सकूं मैं करना चाहता हूं। मैं तो ये बातें करता भी नहीं जो मैं कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा आई मीन आई एम जस्ट अ लिटिल इमोशनल, तो दैट्स अबाउट इट। ऐसे भी मिला तो उन्होंने बोला यार बड़ा अच्छा लग रहा है तेरी मूंछ का स्टाइल, सूट्स यू। उन्होंने मुझे बंदर का ट्रेलर देखकर भी बोला कि तेरी फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म। ऐसी फिल्म में भैया नहीं करते। तो जब भैया ने मुझे बोला ये कि बंदर का ट्रेलर उन्हें बहुत पसंद आया, तो और सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। बाबा जब मैंने बंदर का ट्रेलर देखा ना तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि बंदर बॉबी का बेस्ट। एंड देन कट टू आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय ऑफिस, अरे बंदर का ट्रेलर है इतना बढ़िया है, आपने उस पर कुछ किया? मैंने कहा यस मैंने किया। फिर एक और जर्नलिस्ट का मैसेज, यार ये कितना जबरदस्त ट्रेलर है। सो दिस इज, और ये आपको पता है ये ट्रेलर मैंने 5-6 महीने पहले देख लिया था। अच्छा, निखिल शोड मी, जब आप हमारे ऑफिस आए थे आई सॉ दिस ट्रेलर, और 4-5 महीने पहले मैं, मतलब मुझे ये था कि मैंने कुछ तो अमेजिंग सा देखा है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस से पहले तो मैं जानना चाहूंगा रिस्पॉन्स आपको जो मिला, बिकॉज मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वन ओपिनियन कि ब्रिलियंट। नहीं, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ जा रहा हूँ सब बोल रहे हैं हम वी आर डाइंग टू सी द फिल्म, कमाल का ट्रेलर है, वो एंड का शॉट, और मतलब दे जस्ट रिएक्टेड, नॉट जस्ट ट्रेलर को ही नहीं पर म्यूजिक को भी। म्यूजिक और मतलब ये जो हे बेबी दिल किसको देगी, निखिल ने ये ढूंढा था गाना। तो ये शुरू शुरू में जब हम शूटिंग शुरू कर रहे थे तो हमने बोला चलो टाइटल रख देते हैं, कम ऑन बेबी दिल किसको देगी, जस्ट ऐसी मस्ती, क्योंकि गाना इतना अच्छा लग रहा था। क्योंकि एक पुराना गाना है लेकिन उसकी वेरी कैची ट्यून, सो एंड इट्स रियली वर्कड विद पीपल, विद ऑडियंसेस। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने मतलब जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करूँ, यही नहीं कि मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म्स करूँ। और वैसे मौके मिलते नहीं, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि निखिल ने मुझे ये दिया, मुझे ये फिल्म दी, अनुराग केम ऑन बोर्ड, सो आई वाज रियली एक्साइटेड। मेरे लिए ये सबसे चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि हमेशा जब भी कैरेक्टर्स प्ले करते तो लार्जर देन लाइफ होते हैं, तो आप इतने कंडीशनड हो जाते हो कि जब आपको जैसे कैमरा ऑन होता है तो आपके अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है कि इसमें मुझे बनना था एकदम नॉर्मल, वो सबसे टफ था। तो मुझे याद है जिस दिन पहला दिन था शूटिंग का, मैं पूरी रात सोया नहीं। फिर मैं बोल रहा हूँ ये एनिमल के बाद में
लोग मुझ में क्या देख रहे हैं। तो मैंने फिर 4 बजे एनिमल लगाई, नेटफ्लिक्स पे थी, देख रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि लोग अभी मुझे ऐसा रोल मिल रहा है। और फिर मैं 1 घंटा सोया और मैं शूटिंग पर गया। और जब मैं गया सेट पर तो ऑब्वियसली अनुराग का हर हर डायरेक्टर का अलग तरीका होता है, उनका हर प्रोसेस होता है, कैसे वो काम करवाते हैं। तो डायलॉग्स भी उसी दिन मिल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अनुराग यार डायलॉग पहले दे दिया कर। नहीं नहीं तो हमारी बॉबी तू कर लेगा। और वो जो लैंग्वेज भी थी जो हमारे सीन्स की, तो हमको सीन्स मालूम थे, उसकी पूरी इमोशंस मालूम थे, बस ये शब्द थे जो हमको बोलने हैं। तो जब मैंने शुरू किया अपने आप वर्ड्स आने लग गए। 19-20 होंगे लेकिन वर्ड्स उसी सेंटेंस के, उसी मीनिंग के। सो आई वाज लाइक, आई फेल्ट दोस 24 or 27 days आई शॉट, मुझे लग रहा था मैं एक्टिंग वर्कशॉप कर रहा हूँ। ये मैं एज एन एक्टर अपने आप को और समझने लगा विद एवरी डे। सो इट वाज अ रियली नाइस अमेजिंग एक्सपीरियंस कि मैं इतना समझ रहा हूँ अपने बारे में, और मेरे चारों तरफ इतने अच्छे एक्टर्स खड़े कर दिए जिनकी एनर्जी, जिनकी कोई कोई मतलब हर सीन में ऐसा लग रहा था कि सचमुच में मैं फंसा हूँ। ऐसा लग रहा था कि सचमुच ये जो आदमी मेरे सामने है ये वही है जो है, अगर पुलिस वाला है, अगर जेल में है, अगर वहाँ है। तो सो इट वाज कमिंग आउट रियली वेरी इजी दैट टू जस्ट रिएक्ट टू दैट। इतने लंबे लंबे शॉट्स किए हमने, मतलब चली जा रहा है। और मैं खुद सोच ही नहीं रहा, मतलब मैं क्योंकि उन एक्टर्स को देख रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस अपने आप उभर के आ रही है और चलता रहे। मतलब कभी कोई 12 मिनट का सीन, कोई 13 मिनट का, कोई कट नहीं, बस चली जा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म मेरे लिए। मतलब ये एनिमल नहीं है, क्योंकि जब वो लास्ट शॉट देखते हैं लोग तो सोचते हैं एनिमल जैसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक इंसान की कहानी है जो किसी सिचुएशन में फंस गया है, और कैसे उस सिचुएशन में फंसने के बाद में कैसे इंसान की पर्सनालिटी बदलने लगती है, यू नो। सो बेसिकली समथिंग लाइक दैट। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, पर दैट्स द काइंड ऑफ फिल्म। इसमें जो मुझे लगा ना कि एक क्या ना नए और पुराने बॉबी का मिक्स, थोड़े बाल आपके बड़े हैं, वो सब मतलब मुझे जो लगा वो जो बेबी वाला गाना है उसमें जब आप वो ब्लिंगी से कपड़े पहन के आ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना हमको वो बरसात वाले बॉबी और जो अभी वाले बॉबी, उसका बीच का कहीं मुझे लगा। बाल शायद अभी जितने हैं उससे ज्यादा बड़े हैं और उतने बड़े नहीं हैं जितने 95 में थे। नहीं वो तो है, पर वो पूरी इमेज वैसी लग रही थी। मुझे काफी रिएक्शंस ऐसे मिले हैं कि एक तो एकदम उनको वो गुप्त वाला बॉबी या सोल्जर वाला बॉबी दिखाई दे रहा है, पर वो कैरेक्टर ही ऐसा है, वो जिस दौर से गुजरता है क्या होता है और उसके साथ फिर उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है। वो गिव अप करने लगता है और लोनली है, और so he's just going through this whole thing, so that's why the whole image is you've seen। मतलब ट्रेलर तो ट्रेलर होता है, वो आपको कहानी की एक झलक देता है पर कहानी बताता नहीं, लेकिन that's what it is, it's not a dark film, but at the same time it can be, it is, and पता नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ लोग देखें और मेरे काम को पसंद करें और फिल्म को पसंद करें। अब वो तो हम 5 तारीख के बाद में पता चलेगा क्या होने वाला है। एक चीज जिसपे मेरा ध्यान बहुत प्रोमिनेंटली गया, योर आईज। मतलब वो अभी तो आपने एक इंसिडेंट बताया कि मैं रात को सोया नहीं था और 1 घंटा सिर्फ सोया और जाके मैंने शॉट दिया, बट आपकी आईज कहीं ना कहीं लगातार इसमें स्वेल है। मतलब इट्स लाइक कहते हैं ना आंखों से एक्टिंग करना। हाँ। गाना मैंने देखा पिंजरा, एक सब नाच रहे हैं, यू आर जस्ट सिटिंग, आपका कोई डांस स्टेप नहीं है, यू आर जस्ट सिटिंग आराम से, एंड इट्स लाइक कि हाँ इस बंदे के अंदर कुछ चल रहा है और वो बहुत क्लियरली विजिबल है। तो ये जो आईज के साथ किया, क्या मतलब हाउ यू डिड इट? मैंने ऐसा कुछ नहीं, मेरा क्या है कि ऐसे मैं कहता हूँ लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। जैसे मेरे पापा ने मुझे 2 साल पहले कहा था कि तू अब अपने आप को पहचान गया एज एन एक्टर। तो मुझे अपने बारे में ज़्यादा समझ है, और इमोशंस और फीलिंग्स जब आप ऑनेस्टली फील करते हैं तो वो आंखों में झलक आती है उसकी। तो बेसिकली वैसे ही हुआ जैसे मैं कह रहा था, जैसे मैं सराउंडेड थे इतने अच्छे एक्टर्स और इतने कैरेक्टर जो मेरे चारों तरफ थे, तो अपने आप वो, आप सोचिए किसी को जेल, मतलब
इट्स नॉट अ जेल, इट्स जो जेल के पहले जाते हैं, आप वहाँ फंसे हो, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, और कभी आपने उस सिचुएशन सोचा भी नहीं था सपने में मैं कभी जेल में ऐसे फंसूंगा, और आप फंसे हुए हो, तो आप कुछ समझ में आ रहा कैसे करूँ, चाहे आपकी बॉडी इतनी बड़ी हो, आप कुछ नहीं कर सकते, जो डर बैठा रहता है अंदर, और जो फ्रस्ट्रेशन, और जो कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ. So basically, that's what my character was going throughout. So that's why, if you see those eyes, the way they are, it's because हर दिन बेचारा जेल में, आप मतलब कोई भी चला जाए यार. नहीं वो तो यार कोई ना जाए जिसने कुछ ना किया हो. कितना कमाल का सेट बनाया, प्रोडक्शन वैल्यू, मतलब पूरा उसका एटमॉस्फेयर जो क्रिएट किया ना, तो लोग वो महसूस करते हैं जब विजुअल्स देखते हैं कि जेल में ऐसा होता है. उसमें जितने भी थे ना, सब थिएटर एक्टर्स थे. अनुराग का नाम सुना कि मैं कर रहा हूँ, आप लोग आओगे, सब आ गए. कितने थे वहाँ पर, उनमें से तो एक नेशनल अवार्ड विनर भी था. और इट वाज रियली नाइस, क्योंकि सब एंथुसियास्टिक, मतलब उनको कितने एक्टर्स हैं जिनको काम नहीं मिलता. एब्सोल्युटली. तो कुछ कर देना चाहिए, कुछ कर, हर एक्टर के लिए एक शॉट है बस, मैं कर दूंगा कुछ. तो वो एटमॉस्फेयर था, दैट एनर्जी वाज देयर थ्रू आउट. अच्छा, कई बार हम सुनते हैं जैसे ये बहुत इंटेंस, जितना हमने गानों में देखा, जितना हमने ट्रेलर में देखा, कि यू आर लुकिंग लाइक कि इस इंसान के अंदर भाई इसको परेशान कर रखा है, कुछ चल रहा है. जब आप इस तरह के कैरेक्टर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ खुद पे असर होता है, या उस वक्त वो जो 25, 30, 35 दिन होते हैं, मतलब हाउ इज योर प्रोसेस एज एन एक्टर. जैसे ये किया तो क्या था कि मतलब, क्योंकि रोज आपको उसी एक्सप्रेशन को या उसी चीज को जीना है जो कि बड़ी सैड है, या फिल्म देख के समझ में आएगा. डेफिनेटली जब आप इमोशनल सीन, स्पेशली जब मैं इमोशनल सीन्स करता हूँ, तो इमोशन से बाहर निकलना टाइम लगता है. लगता है किसी को भी लगता है. और तब मैं, पर वो होता है कुछ मिनट्स के लिए, कुछ 1 घंटे के लिए आप उस जोन में चले जाते हैं. लेकिन अगर जब वो सीन चली जा रहा है तो पूरा दिन उसी इमोशन में रहना, और शाम को जब घर आना, तो एक जैसे घर पहुंचता हूँ तो मेरी फैमिली मेरे सामने होती है, तो सब भूल जाता हूँ, यू नो, बिकॉज एंड ऑफ द डे दैट्स हाउ इट इज. मतलब ये रियलिटी, वो रियल लाइफ है. रियलिटी तो मेरी सब खुश हैं सब, बट आई एम वेरी लकी, सो एवरीथिंग चेंजेस देन. एक डायलॉग जब मैंने सुना तो मुझे लगा वो आपकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है. ट्रेलर में बताओ कौन सा, यू टेल मी. मुझे लगा बॉबी ने लिखा है डायलॉग, ट्रेलर का डायलॉग है. ये याद नहीं यार. स्कूल में ही लोग बोलते थे तू हीरो बनेगा. you said this a multiple times. स्कूल में मैंने कहा था, क्योंकि मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, और बचपन से जब मैं छोटा था तो सब मेरे घर आते थे, इतने लोग आते थे, सब मेरे गाल खींच के बोलते थे तू तो हीरो बनेगा, तू तो हीरो बनेगा. तो एक किस्म से जब मैंने वो डायलॉग बोला भी, तो इट काइंड ऑफ कनेक्टेड विद मी. क्योंकि जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तो मैंने स्कूल में जब पूछा सब बच्चों से क्या बनेगा, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई कुछ और बन रहा है, मेरी बारी आई तो मैंने ये नहीं बोला कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा. तो जब मैंने ट्रेलर सुना ना, तो मैंने कहा ये एकदम रियल लाइफ से कनेक्ट. देखो आपको भी नहीं पता चला. इतनी मैंने रिसर्च की. तूने बहुत रिसर्च की है. नहीं वही मतलब, तो उस कहानी ऐसी है ना कि एक इंसान जो एक बार था कुछ, और उसके हाथ से सब चला जाता है. तो बेसिकली इट्स अबाउट दैट. एक और डायलॉग मुझे बहुत हिट किया, जिसमें सपना पब्बी शायद आपसे पूछती हैं कि किस चीज से तुझे डर लगता है. मैंने कहा कि एक दिन लोग मुझे भूल जाएंगे. तो बॉबी को कभी डर लगता है, या बॉबी का कोई डर है ऐसा? मुझे लोग भूल गए थे. सलमान ने मुझे एक मौका दिया, और लोगों ने फिर से मुझे पहचानना शुरू किया. तो वो डर तो रहता ही है. पर थैंक्स टू सलमान, रेस 3 में काम दिया, और लोगों ने फिर, जो यंगर जनरेशन थी जो बॉबी देओल को नहीं जानती थी, पहचानती थी, तो पहचानने लगी है. तो होता ही है, सबके साथ होता है. कभी ऐसा दौर आता है कि आप एकदम से कुछ काम हो नहीं रहा, और लोग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड काइंड ऑफ सिचुएशन. अनुराग के साथ काम करना कैसा होता है? क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा ना, अच्छा मुझे नहीं पता था अनुराग कश्यप डायरेक्टर हैं. लास्ट में जब प्लेट आई डायरेक्टेड बाय अनुराग, जब मैंने पहले देखा था, मैंने कहा अच्छा ये अनुराग कश्यप की फिल्म है. तो फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड निखिल, इसकी ड्यूरेशन क्या है? ही सेड की 2 घंटा 10 मिनट. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा ये ठीक है, बिकॉज अनुराग की फिल्म में क्या होता है, बह जाते हैं वो
कि हाँ भाई 3 घंटे 3.25 फिर पार्ट 2, फिर पता चलेगा खट पार्ट 2 आएगा इसका? नहीं, वो होता है उसकी उसकी उसका स्टाइल ही वो है, उसका हम्म। प्रोसेस वो है कि जैसे हम सीन्स भी करते थे ना, तो वो खींचता रहता था और पता ही नहीं चलता था कि हमने 12 घंटे हो गए, 13 घंटे हो गए शूटिंग में, बिकॉज हम इतना एंजॉय कर रहे होते थे अपना काम। सीरियसली, मेरा एक दोस्त है, मुझे हर दिन अभी भी बोलता है बंदर आ रही है, तो मैंने बोला मैं स्ट्रेस्ड हूँ। बोलता तू स्ट्रेस क्यों है? तूने हर दिन शूटिंग के बाद में जब भी मेरी तेरे से बात हुई है, तूने कहा आई हैव हैड द बेस्ट डे टुडे, आई एंजॉयड माई सेल्फ परफॉर्मिंग, इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन अनुराग इज टू वर्क विद। आई मीन, मैंने इस फिल्म में, बिकॉज इट वॉज अनुराग, समहाउ ही सो गुड विद एक्टर्स। मेरी जितनी भी शर्म थी एज एन एक्टर, क्योंकि हर एक्टर को बेशर्म होना चाहिए, इनहिबिशंस नहीं होनी चाहिए, देन द बेस्ट वर्क कम्स आउट। एब्सोल्युटली। तो इस फिल्म में मैंने वो सीखा और भी सीखा। मतलब मैंने डेफिनेटली, मैं इतना, मुझे शर्म आती नहीं, मैं इनहिबिशंस नहीं है, लेकिन कोई कोई मोमेंट्स ऐसे होते हैं, कोई सीन्स ऐसे होते हैं, कुछ यहाँ पर इनहिबिशंस या एक डाउट आ जाता है। पर इसमें मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आई। पहला दिन थोड़ा सा था, पर जब मैं करने लगा तो by the end of the day I just got into it, you know, and it was amazing. I mean, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगा कि मैंने एक्टिंग वर्कशॉप की है अनुराग के साथ। आपको लगा कि उन्होंने आपका बेस्ट निकाला? बिकॉज अनुराग इज नोन फॉर दिस। और जो आप शर्म वाली बात बोल रहे हो, वो ट्रेलर में भी एक आध शॉट ऐसा आता है, यू आर इन अ टॉयलेट और टिश्यू पेपर्स एंड ऑल होते हैं, मतलब वी हैवंट सीन दैट बॉबी। तो क्योंकि देखना, मुझे कभी ऐसे कोई रोल देगा ही नहीं। मेरी सब गोप, सोल्जर, बरसात, ये फिल्में, बट एनिमल नहीं, पर वो बाद में जाकर आई ना। पर एनिमल में भी मैं तो एकदम स्टाइलाइज्ड, एकदम यू नो सूटेड बूटेड। तो कभी मुझे ऐसा कोई रोल मिलने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं हमेशा चाहता था। मैं अनुराग को इतने सालों से जानता हूँ, जब वो राइटर होता था उसके बाद में फिर वो डायरेक्टर बना, तब से मैं चाह रहा था कि मैं उसके साथ कभी काम करूँ। बीच में बहुत साल पहले एक बारी कोई स्क्रिप्ट लेकर आया था, पर उस वक्त मेरा माइंडसेट नहीं था कि मैं कुछ ऐसे स्टेप लूँ जहाँ एकदम अलग सी फिल्म कर लूँ। तो काश मैंने उसी वक्त कुछ किया होता, पर वैसे भी वो बात बनी नहीं। तो एंड ऑफ द डे, जब मैंने इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया और अपने ऊपर ज़्यादा समझ है मुझे अपने अंदर, तो आई वाज रेडी एंड आई वाज सो लकी दैट अनुराग वांटेड टू वर्क विद मी। इस फिल्म में मैंने देखा साउथ के एक्टर्स भी हैं, इंद्रजीत इज देयर, राज इज देयर, देन मराठी एक्टर भी हैं। तो एक बहुत कमाल का, एक जो कहें कि अमेलगमेशन उन्होंने क्रिएट किया है। मतलब मैं पिंजरा गाना देख के तो आई वाज वेरी शॉक कि राजबी शेट्टी इज डांसिंग। क्या डांस करता है वो। उनकी फिल्में बड़ी कमाल हैं। मैंने उनका कोई ट्रेलर देखा जिसमें उसने वहां पर भी कुछ कमाल का डांस किया है। आई डिडंट नो ही वाज एन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर till I met him. He's really good. की फिल्म है 45। अच्छा, आप देखना। नहीं, मैं देखूंगा। सो OTT, सो ब्रिलियंट फिल्म, मतलब कुछ अलग ही क्रिएट किया है। एंड आई थिंक ही इज ओनली डायरेक्टेड। और पर जब वो ये कर रहा था ना, एक शॉट में, मतलब पूरे गाना ऑलमोस्ट, और जो एनर्जी से कर रहा था, जब फिल्म देखोगे तो पता चलेगा। मतलब थक कर उसकी सांस इतनी फूल रही होती थी एंड ऑफ दैट, फिर से जब टेक लेता था फिर से उसी एनर्जी से। मतलब amazing. It was this amazing experience watching him perform in that song. अच्छा, इस फिल्म को आई थिंक 1-1.5 साल पहले ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दिखा दिया गया। हाँ, लास्ट ईयर आई थिंक दिखा, एंड आई हैव हर्ड कि इट गॉट वेरी गुड रिस्पांस। और तो जब ऑलरेडी एक चीज इतनी अप्रिशिएट हो जाती है कि यू नो, अभी हम गूगल पे भी डालेंगे तो वहाँ की स्टोरीज हमको दिख जाती हैं कि लोगों को बड़ी पसंद आई, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो एक जो डर होता है या जो एक नर्वसनेस होती है एक एक्टर की फिल्म रिलीज से पहले, थोड़ी कम होती? कभी कम नहीं होती। व्हाई सो? क्योंकि वो इतने लोग थे, अभी इतने लोग देखेंगे। काश सब इतने लोग सब जाकर देखें, तो डर तो होता ही है ना कि क्या होगा इसका रिजल्ट। क्योंकि हमने इतनी मेहनत की, इतने दिल से फिल्म बनाई है। मतलब निखिल हैज गिवन हिज बेस्ट टू दिस फिल्म। आई मीन, आई हैव नेवर सीन एनी प्रोड्यूसर वर्क सो हार्ड टू डू everything he can for this film. So I just hope, more than me, I hope for Nikhil's sake that this film gets appreciated, because he found this story and he wanted to make it, and I got lucky to be a part of it. मैंने सुना कुछ लोगों ने यहाँ भी देखी फिल्म थोड़े दिन पहले, and they were also,
और मुझे जब निखिल ने 5 महीने पहले ट्रेलर दिखाया ना, तो ऐसा लगा यार बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है, तो मतलब इसको ये भी नहीं है कि मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि कहीं ये उसके बाद कुछ लिख देगा या कुछ बोल देगा, knowing me. तो when you're very passionate about something ना, fear एक तरह से होते हुए भी रहता नहीं है. You know, you want to share your dream project with everyone to see what the reactions are. And somewhere your gut feeling, I'm sure his gut feeling is that people will appreciate it. So हम लोग सब gut feeling से ही चलते हैं. अच्छा, ये लगता है कि ये जो फिल्म है ये कहीं ना कहीं करियर में एक और लीप लेके आएगी, जैसे एनिमल लाई या जब मैंने एनिमल की थी मुझे नहीं मालूम था क्या होने वाला है यार, सच्ची में. कि 10 मिनट ऐसा का रोल जो है वो मैंने एक साल तक मैं अपने आप को चिमटी मारता रहता था कि ये सचमुच में मेरी जिंदगी बदल गई है, कसम से बोल रहा हूँ. इसीलिए मैंने दारू छोड़ दी बिल्कुल. मतलब आई शुड ड्रिंक लिटिल बिट बट आई सेड नो आई कांट, बिकॉज जब मेरा बुरा वक्त था तो आई शुड गेट टोटली इनटू ड्रिंकिंग एंड आई डिस्ट्रॉयड माई सेल्फ ऑलमोस्ट. अब जब भगवान ने मुझे ये मौका दिया, एक नई जिंदगी दी है, एक अपॉर्चुनिटी दी है जो फ्रैक्शन ऑफ परसेंट लोगों को मिलती है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं दारू से हमेशा दूर रहूँगा. 2 साल के ऊपर होने वाला है अभी. आई हैवंट टच्ड अल्कोहल. सो मेरे लिए बस मेरा काम ही सब कुछ है. मैं ये नहीं सोचता कि मैं उस ऊंचाई तक पहुँचूँ, मैं यही सोचता हूँ कि मेरा काम उस ऊंचाई तक पहुँचे एज एन एक्टर. दैट इज़ माई ड्रीम कि लोग मेरे काम को इतना पसंद करें. बस मेरा वही है, मेरी वही ख्वाहिश है. तो मैं उसी में लगा रहता हूँ, ऐसे ही रोल ढूंढता रहता हूँ. कभी लकी हो जाता हूँ, कभी अनलकी हो जाता हूँ, लेकिन जो भी फिल्म मैं करता हूँ मुझे मालूम है कि जब मैं सेट पर होऊंगा आई विल एंजॉय एवरी डे ऑफ इट. सो दैट्स हाउ आई लुक एट माय वर्क नाउ. बट लाइक यू सेड कि एक वो वक्त था, एक ये वक्त है, तो अब ये अगेन क्रिएटेड एक, आई थिंक जो फर्स्ट वाला पहले वाला था उसमें इट्स लाइक अ गुड गाय जो रोमांस करता है, पर्पल गॉगल्स, बड़े वाले बाल, है ना. यंग होते तो वो सब कर सकते हो. अभी करूंगा तो लोग बोलेंगे पागल है. तो यू एंजॉय दिस फेज मोर और यू एंजॉय दैट फेज मोर? See, I just wish I was more focused when I was in that phase of my life. That I would have done work like what I'm doing now. But life is about learning from your mistakes. And that's what's happened. गलतियों से सीखता हूँ, एक्सपीरियंसेस से आप एज एन एक्टर आप और इम्प्रूव करते हो. तो आई थिंक दैट्स बीन माई जर्नी एंड आई थिंक आई एम रियली हैप्पी. आई डोंट से आई डिडंट एंजॉय द फर्स्ट फेज, बट दिस फेज मैं पता नहीं मेरे अंदर कुछ जाग गया है. मैं समझ में आता कैसे एक्सप्लेन करूँ. मेरे अंदर जो आग जो जल रही है ना, वो कुछ ज़्यादा ही जल रही है. और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे पापा है. उनके जब बीमार पड़ने से पहले, अभी जब भी मैं कभी कम सोचता हूँ कि होता ना हर दिन में, तू भी सोचता होगा, हम सब हैं यहाँ पर, कि आज यार क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ होगा नहीं होगा. पर मेरे दिमाग में ये मोमेंट हमेशा आता रहता है. जब पापा बीमार होने के 2 हफ्ते पहले मैं बाहर जा रहा था और मेरी मैनेजर राशिका बाहर बैठी थी बरामदे में, पापा अंदर सोफे पे बैठे थे. मुझे बोलते बॉब इधर आ. मैं बोला हाँ जी पापा. बोलते वो तेरी मैनेजर है. बोलते थे उसको बोल मेरे लिए काम ढूंढे. तो मैं जब भी गिव अप करने का थॉट भी आता है ना, तो मेरे अंदर वो मोमेंट चलता रहता है. और वो दिन के बाद में अब मेरे अंदर एक और एक अलग सी पता नहीं एक स्ट्रेंथ आ गई है मेरे अंदर कि मुझे जितना हो सके, जितना मैं अपने आप को पुश कर सकूं, मैं करना चाहता हूँ. ग्रेट. एंड यू आर पुशिंग, मतलब जो हम कम से कम स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंड काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आल्सो यू मस्ट बी गेटिंग. नो आई नो, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है. मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे इतना दिल से लोग प्यार करते हैं. मतलब दुआ देते हैं मुझे कि आप और तरक्की करो. मतलब ये सुनना किसी के मुंह से, तो इट्स जस्ट इनक्रेडिबल. आई थिंक एक कनेक्शन, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू, योर फैमिली. मतलब हम जब मिलते हैं, मतलब मैं किसी से मिलने के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए आई एम नॉट दैट मच कि यार, मतलब इसके लिए मैंने 80 फोन कर दिए होंगे. मैंने कहा यार हम कर रहे हैं ना, आई हैव टू मीट बॉबी. तो वो एक कनेक्शन होता है कि मतलब आप, और वो अनसेड होता है बड़ा, मतलब नहीं, मैं भी तो तुझे फॉलो देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम में. आई ऑलवेज वॉच योर वीडियोस
And I like the honesty with which you speak, and I like the way you describe everything of a film, and it's your personality and it's your heart that brings out that, you know. So इसलिए तो जब मैंने वो शो के बारे में तुझसे बात, सपने वर्सेस हाँ, सपने वर्सेस एवरीथिंग, मैंने तेरा भी देखा उसमें, पर मैं देख रहा था शो, जब तेरा देखा तो मैंने बोला ये एकदम सही बोल रहा है। मतलब जब आप शो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Absolutely. And you called अमरीश also. I think ये एक बड़ी बात होती है। I think अमरीश के लिए भी एक, पता नहीं मुझे, हाँ। मैं क्या ना, क्योंकि मैंने अभी इतने OTT प्लेटफॉर्म पे मैंने इतने यंगस्टर्स के साथ काम किया, और जो उनकी स्ट्रगल मैं समझ सकता हूँ, और जब कोई अचीव करता है कुछ इतने सारे लोगों के बीच में से, you just want to encourage them, you know, that's what I feel, and it was really nice जब मैं उससे बात की, मतलब I just wanted to speak to him. इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मतलब मैं ये मानता हूँ कि दूसरे आदमी की तारीफ करने के लिए, I mean, ये तो ठीक है हमारी बात हुई तो हमें पता चला, नहीं तो किसी को नहीं पता चला। हाँ नहीं वही, So, नहीं मैं एक्चुअली वही, मैंने पता नहीं, I just want to do things which I'd like to do, I don't like to talk about it, but आज बातों बातों में निकल गई ये बात, तो keep doing. thank you. And love you a lot. मतलब मेरे लिए you are not just an actor, not just a star. I have a special place I feel that for you. मैं तेरे को बोलनी सच्ची नहीं, I from the time I watched you, I don't know, I had a feeling that when I meet you हमारी एक कनेक्शन बनेगी। मैं तो जब मिलता हूँ तेरे को ऐसे मुझे नहीं लगता कि तू कोई जर्नलिस्ट बैठा है या कुछ, मैं मतलब मुझे लगता है कि हाँ, मेरा कोई दोस्त या कोई है जिसको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। means a lot. No, seriously, I have such comfort level. मैंने तो ये बातें करता भी नहीं जो मैं कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा, I mean, I'm just a little emotional, so that's about it. I hope कि बंदर बहुत सक्सेसफुल हो, एंड हमें एक नया बॉबी जो अभी तक 3 मिनट के ट्रेलर में देखने को मिला है, 2 घंटे की फिल्म में उससे अच्छा देखने को मिले। But best wishes are with you. Thank you. And see you super soon. Thank you. सक्सेस के बाद। Thank you. Thank Wish you the best. और ये नया लुक बहुत अच्छा है। हाँ ये मैं कोई नई फिल्म कर रहा हूँ। हाँ मैं पूछना नहीं चाहता बिकॉज वो आप बताओगे भी नहीं, बट दिस इज मैं जब भैया से भी मिला तो उन्होंने बोला यार बड़ा अच्छा लग रहा है तेरी मूंछ का स्टाइल, सूट्स यू। उन्होंने मुझे बंदर का ट्रेलर देखकर भी बोला कि तेरी फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यू नो, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, ऐसी फिल्में भैया नहीं करते। तो जब भैया ने मुझे बोला ये कि बंदर का ट्रेलर उन्हें बहुत पसंद आया, तो और सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब आई थिंक उनसे अप्रिशिएशन मिलना इज समथिंग एल्स। वो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब बड़ा भाई बोलता है तो हमें लगता है कि हाँ यार अब ठीक है दुनिया बोल ले, बट ही सनी भैया अभी जानते हैं कि मैं किस किस्म की फिल्में करना चाहता हूँ, उनको पता है कि मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूँ, तो ही इज़ वेरी हैप्पी जब कुछ देखते हैं उनको कुछ अच्छा लगता है, और वो आई वाज वेरी हैप्पी टू गेट दैट फीडबैक। मैंने पूछा नहीं, उन्होंने खुद आके मुझसे बात की। एंड आई एम श्योर कि फिल्म भी जब वो देखेंगे फिर फोन करेंगे और कहेंगे तूने वो किया है जो अब तक नहीं किया। हाँ, पता। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।